दोस्तों, लॉस्ट सिटी ऑफ मंकी गॉड एक ऐसी जगह जिसका पता लगाने के लिए अमेरिका के एसओएस सोल्जर्स, इन्वेस्टिगेटिव ग्रुप, अमेरिकन साइंटिस्ट और पुरातन विशेषज्ञों ने साथ मिलकर काम किया था। इस अजूबी जगह पर सोने से बनी कुछ चीजों के मिलने के बाद से यहाँ की चर्चा और जोरों से होने लगी है। इस चर्चा का सिर्फ एक ही कारण है, वो है यहाँ का छिपा खजाना। लोग ऐसा कहते हैं कि ये खजाना किसी और का नहीं बल्कि इस पुरातन शहर के देवता मंकी गॉड का है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इस लॉस्ट सिटी ऑफ मंकी गॉड की कहानी और इसका रहस्य है क्या, और कैसे इसका हनुमान जी से संबंध है। थियोडोर मॉड की खोज। थियोडोर मॉड एक साहसिक खोजी थे जिन्होंने मध्य अमेरिका में बसी एक ऐसी जगह का पता लगाया जहां की सभ्यता बेहद रहस्यमयी थी। और खास बात तो ये थी कि बाहरी दुनिया से इस सभ्यता का कोई भी संपर्क नहीं था। मॉड का कहना था कि उन्होंने एक ऐसा कबीला या फिर किसी गांव जैसा दिखने वाला एक बहुत ही पुराना शहर ढूंढ निकाला था। सबसे दिलचस्प बात ये थी कि इस जगह के लोग एक बंदर जैसे दिखने वाले इंसान को अपना देवता मानते थे। मॉड के मुताबिक उस जगह का नाम लॉस्ट सिटी ऑफ मंकी गॉड है। दोस्तों, अलग अलग न जाने कितने वैज्ञानिकों द्वारा पिछले कई हजारों सालों से लोक्यूडाइट ब्लांका नाम की इस जगह को खोजा जा रहा था, लेकिन मॉड की खोज में उन्हें एक नया मोड़ दिया। क्या है मॉड की कहानी? असल में मित्रों, मॉड की कथा अनुसार मध्य अमेरिका के मस्क्यूशिया वर्षा वन में करीब 32,000 वर्ग मील में फैली एक ऐसी जगह है जो हजारों सालों से लोगों की नजरों से छिपी हुई थी। इस जगह को खोजने के लिए मॉड अपने एक साथी लॉरेंस के साथ 4 से 5 महीनों तक वर्षा वन के खतरनाक जंगलों में भटकते रहे। महीनों भटकने के बाद आखिरकार मॉड को कामयाबी मिली और उन्होंने वहां एक ऐसे स्थान का पता लगाया जहां की दीवारें किसी आम पत्थर से नहीं बल्कि सफेद संगमरमर के पत्थरों से बनी हुई थी। इस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी समय ये कोई बहुत बड़ा साम्राज्य रहा होगा। इस शहर के चारों ओर सफेद संगमरमर की दीवारों का घेरा था। कुछ स्थानीय आदिवासी कबीलों से पूछताछ करने पर मॉड को पता लगता है कि यहाँ एक ऐसी मानव सभ्यता रहा करती थी जिनका देवता एक बंदर की तरह दिखने वाला मनुष्य था। वो ना पूरी तरह से मानव था और ना ही पूरी तरह से बंदर था। इस जगह के बारे में पता लगाने के बाद जब मॉड ने इस जगह के बारे में दुनिया को बताया तो लोगों में इस जगह के बारे में और अधिक जानने की जिज्ञासा बढ़ने लगी। उसके बाद नेशनल ज्योग्राफिक चैनल की टीम ने होंडुरस के वर्षा वन में बसे इस रहस्यमयी जगह और यहाँ छिपे खजाने के बारे में और पता लगाने का जिम्मा उठाया। और ऐसा माना जाता है मित्रों कि यहाँ मिले संगमरमर के पत्थर हजारों साल पुराने बने हिंदू मंदिरों के अवशेष हैं। नेशनल ज्योग्राफिक टीम ने यहाँ संगमरमर से बनी किसी मंदिर की तरह दिखने वाली एक प्रतिमा भी खोजी। इसके बारे में खोज से पता चला कि ये हजारों साल पुरानी और अनछुई है। यहाँ सोने से बनी धातुओं के मिलने से इस जगह को लेकर बड़े खजाने के छिपे होने की बात भी साबित होने लगी है। और तब से बहुत सारे खोजी दल यहाँ छिपे खजाने की तलाश करने और रहस्यमयी जगह के बारे में जानने के लिए आते रहे हैं। नेशनल ज्योग्राफिक की टीम को यहाँ और भी सबूत मिले। यहाँ उन्हें बहुत सारी किंवदंतियां भी सुनने को मिली, लेकिन इस सभ्यता के बारे में किसी भी प्रकार की प्रमाणित और ठोस जानकारी अभी तक वैज्ञानिकों को नहीं मिल पाई है। थियोडोर मॉड में भी कभी इस जगह के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। खोज के कुछ सालों बाद ही उनकी रहस्यमयी हालतों से मृत्यु हो गई थी। आधुनिक वैज्ञानिकों को जहां इस सभ्यता के बारे में अभी काफी कुछ पता लगाना बाकी है, वहीं हिंदू पुराणों में इस जगह का उल्लेख मिलता है। थियोडोर मॉड द्वारा जिस जगह की खोज की गई थी, ठीक उसी जगह का उल्लेख रामायण में भी किया गया था। रामायण के किष्किंधा कांड के मुताबिक मित्रों, हनुमान जी एक समय पर मध्य अमेरिका गए थे। हनुमान जी हिंदू धर्मों से संबंधित ऐसे भगवान हैं जिनका शरीर देखने में बिल्कुल एक बंदर की तरह है, लेकिन उनकी चाल ढाल और वाणी इंसान वाली ही है। रामायण के इस अध्याय के मुताबिक एक बार हनुमान जी पाताल लोक की ओर रवाना हुए। वर्तमान में पाताल लोक को मध्य अमेरिका और ब्राजील का हिस्सा ही माना जाता है। ग्लोब के हिसाब से ये भारत देश की एकदम उल्टी दिशा में पड़ता है।
जो जमीन से काफी नीचे है, इसलिए उसे पाताल लोक माना गया है। रामायण के इस अध्याय के अनुसार एक बार हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण को अहिरावण की कैद से बचाने के लिए पाताल लोक गए थे। वहां उनको उनके पुत्र मकर ध्वज मिले, जो भगवान हनुमान की तरह ही दिखते थे। वहां पहुंचकर हनुमान जी का पाताल लोक के राजा अहिरावण से भीषण युद्ध होता है, जिसमें वो मारा गया और हनुमान जी ने अंत में पाताल लोक को अपने पुत्र के नाम घोषित कर दिया। राजा बनने के बाद वहां के सभी लोग मकर ध्वज को अपना भगवान मानकर उनकी पूजा करने लगे। विद्वानों के अनुसार ये एक कारण हो सकता है कि मोड द्वारा खोजी हुई इस जगह पर लोगों द्वारा एक बंदर जैसे दिखने वाली चीज की पूजा होती है। कुछ वैज्ञानिकों का ये भी कहना है मित्रों कि वो देवता हनुमान जी भी हो सकते हैं। जी हाँ, अपनी खोज से वापस लौटते समय दरअसल मोड अपने साथ निशानी के तौर पर काफी सारी चीजें लेकर आए थे, ताकि वैज्ञानिक उनकी खोज पर यकीन कर सके। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि मोड ने अपनी खोज की सारी बातें कभी भी विस्तार से नहीं बताई। न ही उन्होंने कभी ये बताया कि जिस व्हाइट सिटी को उन्होंने खोज निकाला था, उस तक पहुंचने का रास्ता क्या है। इसी कारण लॉस्ट सिटी ऑफ मिनी वर्ल्ड आज फिर दुनिया के लिए रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से विदेशों में भी ऐसी रहस्यमयी चीजें हैं जो हमारे भगवानों के होने के कई सबूत देती हैं। वैसे सर्वशक्तिशाली पवन पुत्र हनुमान और चाइनीज माइथोलॉजी के मंकी किंग की बहुत सारी कहानियां आपने सुनी होगी। कहा यह भी जाता है कि दोनों एक ही हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि चीन के प्राचीन ग्रंथों में मंकी किंग का वर्णन हूबहू हनुमान जी जैसा क्यों है? क्या हमारे हनुमान जी का ही पराक्रम चीन की दंत कथाओं में मंकी किंग के नाम से दर्ज है? देखिए, चीन की कथाओं को देखें तो उसमें एक खास कैरेक्टर देखने को मिलता है जो बिल्कुल हूबहू हनुमान जी के जैसा ही दिखता है और इसे चीन के मंकी किंग के नाम से जाना जाता है। वो एक महान वानर था जिसके पास अथाह शक्ति थी। इस शक्ति से उसने बचपन से ही बड़े बड़े कारनामे कर दिखाए थे। अगर हम इसका कंपेयर हनुमान जी से करें तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। उनकी शक्ति हो या उनके द्वारा किए गए कार्य, आप इतनी सिमिलैरिटी पाएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर भी कर देंगे। बता दें कि मंकी किंग अपने आकार को कभी भी छोटा या बड़ा कर सकता था, ठीक उसी तरह जिस तरह बजरंगबली अपने आकार को कभी भी बदल लेते थे, और ऐसा उन्होंने एक बार लंका में घुसने के लिए किया था। वहीं मंकी किंग एक ही छलांग में कई किलोमीटर तक की दूरी तय कर लेता था। भारत में कई जगह ऐसी हैं जहां हनुमान जी के पैरों के निशान भी मौजूद हैं, लेकिन मंकी किंग के हथियार के रूप में एक लंबी छड़ी बताई गई है। वहीं हनुमान जी हमेशा गदा लिए हुए प्रतीत हुए हैं। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि क्या सच में हनुमान जी रामायण के बाद चीन चले गए थे, जहां उनकी कहानियां सुनाई जाती हैं? पौराणिक कथाओं की माने तो जब प्रभु श्री राम धरती लोक छोड़कर चले गए, तब अपने भगवान के बिना बजरंगबली अकेला महसूस करने लगे थे, जिसके बाद वो हिमालय की ओर चले गए। वहां उन्होंने लंबे समय तक श्री राम की आराधना की। अब माना ये जाता है कि हो सकता है कि उसी दौरान बजरंगबली चीन चले गए होंगे और तब ही उन्होंने वहां के राक्षसों और दैत्यों का सफाया किया होगा। कहा जाता है कि चीन में उनका काफी खौफ था। राक्षस तो राक्षस, भगवान भी उनसे बहुत डरते थे। उनको कोई भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर जब गौतम बुद्ध चीन आए, तब वो उनसे मिले और उनको उनकी गलतियां बताई और साथ ही बदला भी। वहीं कई लोगों का मानना यह भी है कि गौतम बुद्ध विष्णु जी का अवतार थे और बजरंगबली सिर्फ श्री राम का कहा ही मानते थे, इसलिए उन्होंने गौतम बुद्ध की बात मानी थी। कहा तो ये भी जाता है दोस्तों कि मंकी किंग के बारे में चीनी किताबों में बताया गया है, जिसके अनुसार वो वानर हनुमान जी ही थे। हालांकि ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं है जिसमें बताया गया हो कि हनुमान जी ही चीनी मंकी किंग थे। ऐसे काफी पौराणिक कथाएं हैं जो हमें बताती हैं कि वो एक वानर थे, और ऐसे काफी युगों में उनका वर्णन भी किया गया है कि वो एक विशेष मानव और वानर का स्वरूप थे। वहीं कई और ऐसे देश हैं जहां बजरंगबली की पूजा की जाती है, लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर वो कौन से देश हैं। देखिए, दुनिया के कई देशों में रामलला के साथ हनुमान जी की भी पूजा की जाती है। थाईलैंड, बर्मा, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया और इंडोनेशिया के लोग हनुमान जी की विधिवत पूजा करते हैं। वो लोग बजरंगबली को श्री राम का दूत कहकर ही बुलाते हैं।
वहीं थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस और इंडोनेशिया में रामलीला और हनुमत चरित्र को डांस और नाटक की तरह भी दर्शाया जाता है। वहां भी हनुमान जी के वानर रूप को तेजस्वी योद्धा के रूप में दिखाया जाता है। इंडिया के ही हनुमान मंदिरों की तरह मॉरिशस में भी हनुमान मंदिर बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर खास बात यह है कि यहाँ के हर हिंदू के घर पर हनुमान जी के फोटो वाली पताका फहराती रहती है। कंबोडिया के अंगकोर, इंडोनेशिया के प्राभाजन और थाईलैंड के शाही बौद्ध मंदिर की दीवारों पर हनुमान जी के फोटो बने हुए हैं। इसके अलावा दुनिया के कई देशों में बिजनेस कर रहे भारतीय अपनी कॉलोनियों में हर शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा को भी हनुमान जी का भक्त बताया जाता है। वो भी अपनी जेब में हनुमान जी की फोटो रखने पर चर्चा में आए थे। तो आज के वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब आप हमारे सभी वीडियोस फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा।